हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी ब्लाउज़ सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको ब्लाउज़ सीखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और आपको स्टार्टिंग में क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। अगर आप शुरू से ब्लाउज़ सीख रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास इस तरह का न्यूज़पेपर होने चाहिए, एक कैंची होना चाहिए और एक स्केल और उसके साथ साथ इंची टेप और पेन भी होने चाहिए। तो स्टार्टिंग में हमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और फिर हम जब कपड़े पर कटिंग करेंगे तो हमें इस तरह का धागा लेना है और एक चौक लेना है और इस तरह का पिन लेना है। इसके साथ साथ आपके पास एक सिलाई मशीन होना ज़रूरी है। तो आज हम इंची टेप के बारे में सीखेंगे। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो यहाँ से आप सीख लीजिए। तो ये हमारा इंची टेप है और इधर से हमारा सेंटीमीटर आता है और इधर से हमारा इंच होता है। तो जब हमें बॉडी मेजरमेंट करना है या फिर सिलते समय मापना है तो हम इधर से मापेंगे, इंच की साइड से। तो जिसे हमें नापना रहेगा ब्लाउज तो 1 इंच 2 इंच ये हम यहीं से मापेंगे। तो यहाँ पर हमें कैसे मापना है मैं आपको अभी समझा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने स्केल बना करके मतलब इंच बना करके रखी हुई है, 1 इंच 2 इंच करके। तो जैसे कि हमें 1.5 इंच रखना है या फिर हाफ इंच, तो यहाँ से हम देखेंगे कि कैसे हमको मापना है। तो जो फर्स्ट वाला लाइन के बाद जो सेकेंड वाला लाइन आ रहा है उसको 0.25 इंच बोलेंगे और जो सेकेंड लाइन के बाद जो चौथा वाला लाइन आ रहा है एक लाइन छोड़ करके वो 0.50 इंच का है। और फिर यहाँ पर देखिएगा कि एक पॉइंट छोड़ करके जो थर्ड वाला लाइन उसके बाद वाला लाइन आ रहा है तो वो 0.75 इंच का है। अब यहाँ पर हमारा 1 इंच हो गया। अब यहाँ पर नीचे वाला लाइन में लिख देते हैं फर्स्ट लाइन के सेकेंड के बाद 0.25 इंच, 0.50 इंच और 0.75 इंच। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको देखना रहेगा कि 1.5 इंच कहाँ है तो देखिए यहाँ पर है, जो 3 लाइन के बाद जो चौथा लाइन आ रहा है वहाँ पर 1.5 इंच आ रहा है। अब इंच में कैसे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा हुआ सबको दिख रहा है और उसके जो बीच में जो बड़ी वाली लाइन है उसको 1.5 इंच बोलेंगे। यहाँ पर 2 है उसके बीच में 2.5 है और जो 2 और 2 पॉइंट के 5 में जो लाइन आएगा उसको हम 2.25 इंच बोलेंगे। तो आपको इस तरह से इंची टेप को नापना है। इसके बाद हम ब्लाउज सीखने वाले हैं तो ब्लाउज की हमें मेजरमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो क्या क्या मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लाउज की लंबाई, शोल्डर, चेस्ट की गोलाई आपका कितना है, कमर की गोलाई कितनी है, आगे का गला आपको कितना रखना है और पीछे का गला कितना है, टक्स पॉइंट आपका कितने पर आ रहा है और बाजू की लंबाई आपकी कितनी है और बाजू आपका फिटिंग कितना है। तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि ब्लाउज का आपको मेजरमेंट कैसे लेना है और आपके पास कोई भी ब्लाउज होना चाहिए, अपना या किसी और का। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लाउज 4 टक्स है, कटोरी ब्लाउज है, कोई भी आप एक ब्लाउज ले लेंगे। अब यहाँ पर ब्लाउज को बैक साइड की तरफ से रखेंगे जिस तरीके से मैं रखी हूँ, बिना हुक खोले हुए रखना है, हुक बंद करके। शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखेंगे, जहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट आता है नीचे की साइड वहीं पे हमें इंची टेप को ऐसे खींचते हुए इसकी लंबाई लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा लंबाई आ रहा है 13 इंच। यहाँ पर हम लंबाई नोट कर लेंगे 13 इंच। उसके बाद अब हम शोल्डर का माप लेंगे। तो शोल्डर का माप हमें किधर से लेना है, ब्लाउज को सीधी साइड रखेंगे। तो अगर आप शोल्डर का माप अपने बॉडी से लेते हैं तो वो आपका ज़्यादा अच्छा रहता है, पर अगर आप नहीं ले सकते हैं तो यहाँ पर आप ऐसे ही सीखिए कि मैं जिस तरीके से ब्लाउज के जो दोनों पार्ट ज्वाइंट है, जहाँ से स्लीव्स ज्वाइंट हुआ है वहीं से हमें इंची टेप को रखते हुए चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर ज़्यादा खींचना नहीं है, बस हल्के से हुक बंद करके ही आपको रखना है और शोल्डर का माप लेना है। देखिए यहाँ पर हमारा आ रहा है 11 इंच। अब नोट कर लेंगे शोल्डर 11 इंच। उसके बाद अब हमें चेस्ट की गोलाई देखना है। तो जब भी आप मेजरमेंट लेंगे तो ब्लाउज का हुक या बटन बंद ही रहना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद नीचे की साइड यहाँ पर हम चेस्ट की माप लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हल्के से ब्लाउज को खींचना है, यहाँ पर ऐसे नहीं, लूज नहीं नापना है, यहाँ पर खींचते हुए मापना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आ रहा है 16 इंच।
16 का दुगना हो गया 32 इंच। तो ये हमारी ब्लाउज की जो साइज है वो 32 इंच का आ रहा है, क्योंकि ये जो ब्लाउज है तो पूरी राउंड हमारा 32 इंच निकलेगा, तो एक साइड से हमने 16 इंच नापा है। तो यहाँ पर हम नोट कर लिए चेस्ट की गोलाई 32 इंच। अब यहाँ पर हम कमर की साइज नापेंगे कि कमर का साइज हमारा कितना है। तो नीचे की साइड भी हमें खींचते हुए इंची टेप को मापना है। तो ये हमारा आ रहा है 12.5 इंच, 12.5 इंच। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 12.5 इंच। उसके बाद अब हम आगे की गला का मेजरमेंट लेंगे कि आगे का हमारा गला कितने इंच पर आ रहा है। गले पर स्केल रख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। तो जहाँ पर हमारा शोल्डर जॉइंट हुआ है वहीं से आपको नीचे की साइड जो ब्लाउज है उसको खींचते हुए हमें मापना है। देखिए जहाँ पर हमारा गला है वहीं पर हमने स्केल को रख दी है और इस तरीके से इसका माप लेना है। तो गले की जो लंबाई है हमारा 5 इंच का आ रहा है, 5 इंच नोट कर लेंगे। उसके बाद जो बैक गला है उसकी हम लंबाई लेंगे। शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर भी स्केल रख करके मेजरमेंट ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 9 इंच आ रहा है इसकी गले की लंबाई। नीचे से चेक करेंगे तो ये हमारा 4 इंच आ रहा है। जितना आपका ब्लाउज का लंबाई है उसमें से आप नीचे वाली पट्टी को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा गले का। जैसे ब्लाउज का लंबाई है 13 इंच, 13 में से 4 माइनस कर देंगे तो हमारा 9 इंच ऐसे भी आ जाएगा। उसके बाद अब हम टक्स पॉइंट का मेजरमेंट लेंगे। तो टक्स पॉइंट का हमें मेजरमेंट लेने के लिए ऊपर से शोल्डर की साइड से हमें टेप को रखना है। अब यहाँ से चेक करेंगे कि हमारा टक्स पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। तो ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे, मार्किंग करेंगे तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। तो इस ब्लाउज का जो टक्स पॉइंट है वो 7.5 इंच पर आ रहा है। तो यहाँ पर हम शोल्डर का टक्स पॉइंट नोट करेंगे 7.5 इंच। उसके बाद ये दोनों टक्स को हमें नोट करना है कि हमारा कितने इंच का है। तो जहाँ से हमने उसकी मेजरमेंट ली थी शोल्डर टू टक्स का, वहीं से हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो मेजरमेंट है उस 7 इंच पर दोनों साइड से हमारा बराबर करते हुए हमें मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारा 7 इंच पर आ रहा है। अब यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं 7 इंच। उसके बाद हमें स्लीव्स का मेजरमेंट लेना है। तो जहाँ से हमारा स्लीव्स अटैच हुआ है, जहाँ से हमारा स्लीव्स ज्वाइंट हुआ है, वहीं से हम इसकी लंबाई लेंगे। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो 3.5 इंच आ रही है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3.5 इंच। उसके बाद हमें स्लीव्स का फिटिंग की साइज़ कितना आ रहा है वो हमें देखना है। तो इसको इस तरीके से बराबर रखेंगे और इसको यहाँ से हम इसकी मेजरमेंट लेंगे। तो इसका आ रहा है 5.5 इंच। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5.5 इंच। तो ये हमारा कंप्लीट मेजरमेंट हो गया है। अगर आप फुल कोर्स सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्री में सीखें। अगले वीडियो में मैं पेपर पर 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो कौन कौन हमारे वीडियो से सीखना चाहता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।